भगवान शंकर के विषपान के समय जो कुछ बूंदें गिरी थी, उनको जिन प्राणियों ने चाट लिया या सूंघ लिया, वे सब विषैले प्राणी हो गए। और पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे कि नीलकंठ का स्मरण करने से विष का प्रभाव शरीर पर नहीं होता। उनके एक कोठरी में मच्छर खूब रहते थे गुरु, ठंडक रहती थी, मच्छर भी रहते थे। तो हम लोग कहते गुरुजी यहाँ मच्छर काटते हैं। तो गुरुजी कहते देखो, नवीन नवीन ब्राह्मणों का सुंदर नवीन नवीन रक्त पान करने के लिए मिलता है उनको, और हम वृद्ध हैं, हमारा रक्त वो पीते नहीं हैं, और बहुत दिन से एक ही कमरे में रहते हैं, मित्रता हो गई है, इसलिए भी शायद वो नहीं पीते हमारा रक्त। तो गुरुजी कोई मंत्र है जिससे मच्छर? हाँ, मंत्र तो है। मच्छर नहीं काटेगा, बर्रैया ततैया नहीं काटेगी, सांप बिच्छू नहीं काटेगा, मंत्र है। क्या मंत्र है? गुरुजी बोले स्वस्ति श्री नीलकंठाय नमः। इसका जो बारंबार स्मरण करते हैं वो विष जिन प्राणियों में है उनके विष से वो बच जाते। वैसे हमको बोलना नहीं चाहिए उनका कहा हुआ मंत्र, लेकिन निकल गया मुंह से। ये बोले इससे कहीं भी जंगल में भी पड़े हो, इसे स्मरण करके लेट जाओ तो कोई विषैला प्राणी आपके शरीर का स्पर्श नहीं। जय जय श्री राधे। इसके बाद हविर्धानी ततो भवत। हविर्धानी माने गौ माता प्रकट हुई। बोलो गौ माता की। ताम अग्निहोत्रीं ऋषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप। उस समय उस सुरभि गाय को ऋषियों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि संपूर्ण अग्निहोत्र की प्रतिष्ठा गाय में है। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तु या नंदा तस्यै देव्यै नमो नमः। गौ माता प्रकट भई, इसलिए हम चाहेंगे कि गौ माता की बधाई भी गाली जाए। वो पुस्तक ही नहीं है। जय जय श्री राधे। यद्यपि समय तो हो गया, लेकिन गौ माता की बधाई नहीं गाएंगे तो गोपाल जी की बधाई कैसे होगी? प्रगटी सुरभि सुख दैया विरज में बाजे बधैया। 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 ये बधाई केवल गाना नहीं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि व्याख्यान का समय नहीं है। हरि ही की करुणा प्रगट भई गौ मिस। हरि की करुणा प्रगट भई गौ मिस। सतचित आनंद रूपा गैया विरज में बाजे बधैया। सतचित आनंद रूपा गैया विरज में बाजे बधैया। प्रगटी सुरभि सुख दैया विरज में बाजे बधैया। प्रगटी सुरभि सुख दैया विरज में बाजे बधैया। भगवान की करुणा ही गाय के रूप में प्रकट भई सच्चिदानंद स्वरूपा गैया है।
पुराणों में वर्णन है। नित्य गोलोक रास में भगवान रास कर रहे थे। रास से युगल सरकार श्रांत भये, बैठ गए रास विहारी कुंज में और सखियां वीणा मृदंग आदि वाद्य बजाकर नाम रूप लीला का गान करके युगल का समापनोदन करने लगी। उसी समय लाल जी ने प्रिया जी की ओर बड़े नेह भरी दृष्टि से देखा और प्रिया जी ने लाल जी की ओर बड़ी नेह भरी दृष्टि से देखा। परस्पर प्रिया प्रीतम की जो दिव्य अवलोकन है, उस अवलोकन से ऐसा अद्भुत प्रेम प्रकट हुआ कि वो प्रेम पुंजीभूत होकर के सवत्सा गाय के रूप में प्रकट हो गया। राधा कृष्ण के श्रीअंग से उनका दिव्य प्रेम ही गाय के रूप में प्रकट हुआ। रास बिहारी श्रम तन छायो, रास बिहारी श्रम तन छायो, निज तन से सुरभि प्रगटायो, निज तन से सुरभि प्रगटायो, साथ मनोरथ बछड़ा जायो, साथ मनोरथ बछड़ा जायो, मनोरथ नाम का बछड़ा भी प्रकट हुआ। श्री दामा भयो दूध को दुहैया, विरज में बाजे बधैया, श्री दामा भयो दूध को दुहैया, विरज में बाजे बधैया। उस समय श्री दामा गोप ने धारोष्ण दुग्ध काढ़ करके युगल सरकार को अर्पित किया। ठाकुर जी श्री जी ने एक साथ दुग्ध पान किया, श्रम दूर हुआ। दूध पीते पीते सरकार के हाथ से दूध का भांड गिरा, गोलोक से वो भांड गिरा, धरती पर गिरा और गिरते ही दूध का समुद्र प्रकट हो गया, क्षीर सिंधु प्रकट हो गया। प्रगटी सुरभि सुख दैया, बिरज में बाजे बधैया, प्रगटी सुरभि सुख दैया, बिरज में बाजे बधैया। हरि आज्ञा विधि सृष्टि रचाई, हरि आज्ञा विधि सृष्टि रचाई, योग क्षेम की चिंता छाई, योग क्षेम की चिंता छाई, देवन ने अमृत निधि पाई, देवन ने अमृत निधि पाई, मानव हित प्रगटाई गैया, विरज में बाजे बधैया, सृष्टि हित प्रगटाई गैया, विरज में बाजे बधैया। प्रगटी सुरभि सुख दैया, विरज में बाजे बधैया, प्रगटी सुरभि सुख दैया, बिरज में बाजे बधैया। आहा, भगवान ने आज्ञा दी, ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि से संसार को भर दिया। अब सब चिल्लाए, महाराज भूखे हैं, मरे जा रहे हैं, हमारा पोषण करो। ब्रह्मा जी घबराए, भगवान को पुकारा। भगवान ने कहा चिंता मत करो। उसी समय गौ माता प्रकट हो गई। गौ ने कहा मैं देवताओं का, पितरों का, ऋषियों का, मनुष्यों का, स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुजों का सबका पोषण मैं करूंगी। सारी प्रकृति, सारे ब्रह्मांड का मैं पोषण करूंगी, चिंता मत करो। जगत धात्री, जगत जननी, जगत पोषिका, जगत पालिका के रूप में गाय प्रकट भई। सृष्टि रची पर तोष न पायो, सृष्टि रची पर तोष न पायो, यज्ञ हेतु गौ विप्र रचायो, यज्ञ हेतु गौ विप्र रचायो,
एक गोत्र दोनों ने पायो, एक गोत्र दोनों ने पायो। ब्राह्मण मंत्र गौ हव्य रचायो, ब्राह्मण मंत्र गौ हव्य रचायो। यज्ञ हेतु प्रगटी है गैया, विरज में बाजे बधई। यज्ञ हेतु भई प्रगट गैया, विरज में बाजे बधैया। प्रगटी सुरभि सुख दैया, विरज में बाजे बधैया। प्रगटी सुरभि सुख दैया, विरज में बाजे बधैया। सृष्टि हेतु ब्रह्मा तप कीन्हो, सृष्टि हेतु ब्रह्मा तप कीन्हो। सिमिटि तेज गौ विग्रह कीन्हो, सिमिटि तेज गौ विग्रह कीन्हो। दिव्य रूप लखी अचरज कीन्हो, दिव्य रूप लखी अचरज कीन्हो। पूजन कर अतिशय सुख लीन्हो, पूजन कर अतिशय सुख लीन्हो। तप से प्रगट भई गैया, विरज में बाजे बधैया। तप से प्रगट भई गैया, विरज में बाजे बधैया। ब्रह्मा जी के तप से प्रकट हुई है गाय। प्रगटी सुरभि सुख दैया, विरज में बाजे बधैया। प्रगटी सुरभि सुख दैया, विरज में बाजे बधैया। चेतन सृष्टि विचार विधि आयो, चेतन सृष्टि विचार विधि आयो। सूर्य वायु अग्नि यज्ञ रचायो, सूर्य वायु अग्नि यज्ञ रचायो। वायु तन रवि दृष्टि रचायो, वायु तन रवि सृष्टि रचायो। अग्नि देव ने प्राण जगायो, अग्नि देव ने प्राण जगायो। अग्नि को दई विधि गैया, विरज में बाजे बधैया। अग्नि को दई विधि गैया, विरज में बाजे बधैया। इस बधाई की विशेषता है, पुराण में, वेद में, ब्राह्मण भाग में जहाँ जहाँ गाय के प्राकट्य की जितनी कथाएं, उन सब कथाओं का इसमें समावेश है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आई, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आई। कार्तिक अमावस्या जिसको दीपावली कहते हैं, दीपावली की प्रातः काल की वेला में गाय प्रकट भई है समुद्र मंथन से, और संध्या काल की वेला में भगवती महालक्ष्मी प्रकट भई है। इसलिए लक्ष्मी जी अनुजा हैं, गौ माता अग्रजा हैं, बड़ी बहन है लक्ष्मी जी की गाय। इसलिए जो गौ माता का पूजन दीपावली पर नहीं करता, उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती, नाराज हो जाती। दीपावली को प्रातः काल पहले गो पूजन करो, तब संध्या काल में लक्ष्मी जी का पूजन करो। ऋषियों ने कहा अब 9 दिन गाय की उपासना के निश्चित किए जाने चाहिए। तो देखो, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा गोवर्धन पूजा, और गोपाष्टमी को गोचारण, और फिर अक्षय नवमी को व्रत का उद्यापन, ये गो नवरात्रि। पहले गो नवरात्रि होती थी, धीरे धीरे वो पूजन एक तिथि में समिट गया, गोवर्धन पूजा, और कहीं कहीं केवल गोपाष्टमी उत्सव।
लेकिन वस्तुतः प्राचीन परंपरा से 9 दिन का उत्सव था वो। अब पुनः पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के सत प्रयास से ये प्राचीन परंपरा जो विलुप्त हो गई थी वो पुनः स्थापित हो चुकी है। अब तो हजारों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष गो नवरात्रि व्रत कर रहे हैं। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आई, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आई, गो नवरात्रि जगत सुखदाई, गो नवरात्रि जगत सुखदाई, उत्सव रचूं कृष्ण मन आई, उत्सव रचूं कृष्ण मन आई, गोवर्धन पूजा करवाई, गोवर्धन पूजा करवाई, गोपी गोप सुख दैया, बिरज में बाजे बधैया, गोपी गोप सुख दैया, बिरज में बाजे बधैया, प्रगटी सुरभि सुख दैया, बिरज में बाजे बधैया, प्रगटी सुरभि सुख दैया, बिरज में बाजे बधैया, प्रगटी सुरभि सुख दैया, बिरज में बाजे, बिरज में बाजे, बिरज में बाजे बधैया। गौ माता की जय। संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण देवता, संपूर्ण वेद, संपूर्ण तंत्र मंत्र, संपूर्ण नद नदी, सब कुछ गो माता के श्रीअंग में प्रतिष्ठित हुआ। लक्ष्मी जी पीछे रह गई, बोले हमें जगह दो, हमें जगह बताओ। बोले तुम गोबर में रहो। गंगा जी बोले हम भी सोचती थी हमको न्योता आएगा, हमको तो न्योता आया नहीं, बिना न्योते की हम चली आई। बोलो हम कहाँ रहें? बोले तुम मूत्र में रहो। गंगा जी मूत्र में रहती हैं, गोबर में लक्ष्मी जी विराजती हैं। ऐसी भगवती गाय को हम प्रणाम करते हैं। और अब बहुत समय नहीं लगेगा, जल्दी ठाकुर जी का जन्म होने वाला। गैया आ गई तो गोपाल जी को तो आना ही है, और सब कथाएं संक्षिप्त हो जाएंगी। इसके बाद महाराज उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ, चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि लेने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने पहले ही इंद्र को सिखा रखा था, झगड़ा मत करना, वो जो लेना चाहें ले लेना, बाद में तो सब तुमको ही मिलने वाला है। तो बोले हाँ ले लो, कोई बात नहीं। ऐरावत हाथी हुआ, वो भी श्वेत वर्ण का था महाराज, 4 दांत थे उसके, और महाराज जी 2 बड़ी बड़ी शुंड थी उसकी। विशाल हाथी निकला, और उसको देख करके, अब वो तो स्वाभाविक था, घोड़ा उन्होंने ले लिया तो हाथी इनको मिलेगा, हाथी इनको मिल गया। कौस्तुभ नाम की मणि प्रकट भई, उसको भगवान के कंठ में धारण। बोले भैया इन्होंने बहुत मेहनत करी है, पर्वत उठा के रखा, सब काम तो इन्हीं ने किए, ना होते तो कैसे होता, कुछ इनको भी मिलना चाहिए। तो भगवान को कौस्तुभ मणि दे दी गई। भगवान के वक्षस्थल का अलंकार वो बन गया। इसके बाद पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, उसको स्वर्ग में नंदन वन में लगा दिया गया। यहां एक विशेष बात देखो, कथा कहते कहते सुखदेव जी कह रहे हैं, सामान्य कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, भगवान सुखदेव कह रहे हैं। ततो भवत पारिजातः सुरलोक विभूषणम पूर्यत्यर्थनो योर्थै सस्वत भुवि यथा भवान। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, जैसे धरती के कल्प वृक्ष आप हो, आपके पास कोई चला जाए आप किसी की कामना अधूरी नहीं छोड़ते, ऐसे ही वो स्वर्ग का कल्प वृक्ष हुआ। ऐसे हैं परीक्षित, कोई सामान्य नहीं है, इस धरती के आप कल्प वृक्ष हो। इसके बाद महाराज तमाम अप्सराएं प्रकट भईं। वो इतनी सुंदरी थी कि रमण्य स्वर्गिणो बलगु गति लीलावलोकनई ही, अपनी गति से, अपने अवलोकन चंचल चपल चितवन से सबके चित्त की चोरी कर रही थी। तो जाओ तुम सब स्वर्ग चली जाओ, मतलब जो स्वर्ग का मालिक होगा वो सब प्राप्त करेगा।
एक कथा और है पुराणों में, ऋषियों ने देखा, एक ऋषि ने देखा, ब्रह्मचर्य व्रत में प्रतिष्ठित ऋषियों ने, उन्होंने कहा ये इतनी सुंदरियां निकलती चली जा रही हैं, ये तपस्या क्या क्या होगा, ब्रह्मचर्य का क्या होगा, ये तो सब संयम सदाचार को ठिकाने लगा देंगी। तब उन्होंने क्या किया, हाँ पुराणों में वर्णन है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। तो उन ऋषि ने उन तमाम अप्सराओं को नष्ट कर दिया, जो कुछ बची खुची थी वो स्वर्ग में भाग गई, तमाम अप्सराओं को। कितनी अप्सराएं थी, कहते 60 करोड़ अप्सराओं को नष्ट किया। बोले भाई ये तो आपने बहुत गलत किया, इतनी अप्सराएं क्यों नष्ट कर दी? बोले महाराज वैसे ही संयम सदाचार का पालन कठिन दिख रहा है, और ये और इतनी अप्सराएं हो जाएंगी तो कोई महात्मा तपस्या कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा तपस्या, इसलिए हमने नष्ट किया। तब तो उनकी आत्माएं भटक रही थी, वो कही हमको तो समाप्त कर दिया, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, क्या होगा? तो वो अप्सराएं फिर सब धरती पर, हाँ लिखा है पुराण में। तो उस प्रकार की सुंदरी हैं, पर प्रवृत्ति उनकी स्वैरिणी के जैसी है, उन सबको अप्सरांश ही समझना चाहिए। तो समझ लिए कि नहीं समझे? इस प्रकार की प्रकृति वाली देवियों को अप्सरा मान के दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए। हाँ कि अप्सराई हैं, ये सब शापित हैं, ये सब चौपट करने आई हैं। जप तप नेम जलाशय झारी, जप तप नेम जलाशय होई ग्रीष्म सोखे सब नारी, हुई ग्रीष्म सोखे सब नारी। ये सती साध्वी पतिव्रताओं के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये स्वैरिणी स्त्रियों के लिए ही कहा जा रहा है, इसलिए इनको इनसे सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, समुद्र से ही अप्सराएं प्रकट भई और समुद्र से ही भगवती महालक्ष्मी प्रकट भई, तो लक्ष्मी जी की बहन हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब किसी नारी के प्रति असद्भाव मत रखो। लक्ष्मी जी को माता जी मानो तो अप्सराओं को मौसी जी मानो। मौसी जी राम राम, मौसी जी प्रणाम। दया करो भाई बच्चों पर मौसी जी हैं। श्री कबीरदास जी के सामने अप्सरा आई, स्वर्ग से उतर के, वो अप्सरा नहीं थी, भगवान की माया ही थी, अप्सरा का वेश धारण करके आई थी। खूब नाचे गाई, खूब हाव भाव कटाक्ष से कबीरदास जी को आकृष्ट करने का प्रयास किया, पर सब विफल हो गया। कबीरदास जी शांत भाव से राम राम करते रहे, उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब उन्होंने कहा, कबीरदास जी ने कहा, स्वर्ग लोक काहू टोट पर्यो है, तू मोते उर्झन आई। स्वर्ग में टोटा पड़ गया क्या? यहाँ क्यों आई है? क्यों? बोले एक न्यात तू माय लगत है, एक न्यात तू मौसी। साधु तो नारी मात्र को माता के रूप में देखता, तुम हमारी माता जी लगती हो, दूसरे नाते से तुम हमारी मौसी लगती हो, इसलिए ये ऊटपटांग बातें मत करो। आप माता जी हो तो प्रणाम, मौसी जी हो तो प्रणाम। बोले हम अप्सरा हैं, ना मैया है, ना मौसी हैं, हम तो तुम्हारे भजन का फल है, तुम हमारे भजन का फल नहीं हो सकती हो। अरे क्या स्वर्ग के सबरे देवता मर गए जो तू यहां आई है? भाग यहां से। डांट दिया, माया भाग गई। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। कबीरदास जी आप ऐसे संत हैं जो कलिकाल में आपने माया को परास्त कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की ऐसी अद्भुत महिमा है। इसके बाद भगवती महालक्ष्मी प्रकट भई। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशक कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। कितना बढ़िया श्लोक है। 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। स्कंद की संख्या भी 8वीं, अध्याय की संख्या भी 8वीं और श्लोक संख्या भी 888। ये इतना चमत्कारी श्लोक है
कि इससे अर्चन करो, विशुद्ध श्री से भगवान का, भगवती का अर्चन करो। शालिग्राम शिला में भी अर्चन संभव है, तो कैसी भी दरिद्रता की बाधा क्यों ना हो, वो नष्ट हो जाएगी। बहुत बड़ा प्रभाव है। इस श्लोक से संपुटित करके लोग अष्टम स्कंध का पाठ करते हैं दरिद्रता की निवृत्ति के लिए, और तत्काल उसका प्रभाव होता है। बोलो लक्ष्मी महारानी की जय। जय जय श्री राधे। लक्ष्मी जी प्रकट भई तो बीणा मुर्ज मृदंग आदि वाद्य बजने लग गए। सबने लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। लक्ष्मी जी की सुंदर शोभा हुई। लक्ष्मी जी के हाथ में सुंदर माला दे दी गई, और माला लेकर कहा कि अब आप वरण कर लो, किसको गले में माला डालोगी। लक्ष्मी जी सबके सामने गई, सब में कोई न कोई दोष दिखा। बोले हमारे योग्य तो भगवान ही हैं। भगवान के कंठ में माला डाली। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी चरणों में समर्पित भई हैं भगवान के, पर भगवान ने उन्हें वक्षस्थल में जगह दी है। मानो भगवान ने कहा जो मेरे चरणों में समर्पित होता उसको तो मैं अपने हृदय में रख लेता हूं, अपने हृदय से लगा लेता हूं। अब इसके बाद धन्वंतरी भगवान आए अमृत कलश लेकर के। तो देखो बेईमानी हुई दैत्यों की ओर से शुरू, देवताओं की ओर से नहीं। भगवान ने तो कह ही दिया था कि सबको बराबर मिलेगा, सबको बराबर मिल भी रहा था, बट भी रहा था, पर बेईमानी इधर से ही शुरू हुई। जैसे ही अमृत कलश लेकर धन्वंतरी भगवान आए, वो तो अमृत पिलाने ही आए थे, पर दैत्यों के मन में पहले से पाप था। बोले छीन झपट लेंगे हम, फिर उनको अंगूठा दिखा देंगे देवताओं को, लो पी लो। अब तो महाराज लेके भाग गए अमृत का कलश, और भागे तो कम से कम पी ही लेते, पिया नहीं। अहम पूर्वम नत्वम नत्वम अहम अहम। अरे तू कैसे पिएगा, तू नहीं पी सकता, मैं ही पी जाऊंगा। अरे नहीं नहीं तू मत पी, मैं पीऊंगा। तू मैं रह गए, पी नहीं पाए। और देवताओं की सबसे बड़ी अच्छी आदत यही है कि वो जब समझ लेते हैं कि अब हमसे पार पड़ेगी नहीं, सीधे भगवान को पुकारते, भगवान की शरण में जाते। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आपकी आज्ञा से सब किया, और ये क्या हुआ, हाथ से अमृत निकल गया। भगवान तुरंत स्त्री बन गए। आहा, भगवान ने योषित रूप धारण किया। नव यौवन निर्वृत्त स्तन भार कृशोदरम मुखामोदानुरक्ताली झंकारो विघ्नलोचनम। बड़ा सुंदर भगवान के स्वरूप का नक्सिक वर्णन किया है, बड़े सुंदर हैं भगवान। इसमें झाजी एक बड़ी सुंदर बात है। हमारे महाराज जी कहते थे, महाराज जी कहते थे भगवान स्वैरिणी स्त्री बन के आए, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं स्वैरिणी हूं। स्वैरिणी माने होता स्वेच्छाचारिणी। अब आगे सुनिए तब बात स्पष्ट हो जाएगी। मोहिनी को देख करके सब दैत्यों का झगड़ा खत्म हो गया। अरे बोले सच्चा अमृत तो यही, तो बेकार झगड़ा हो रहा है, ये सच्चा अमृत है। देवी तुम कौन हो, देखो हम लोग भाई भाई हैं, झगड़ा हो रहा है, अमृत बांट दो। कात्वम कंज पलाशाक्षी कुतोवा किंच कीर्षसी कस्यासी बद बामोरु मथनन तीव मनांसिनः। हमारे मनों को मथ रही हो देवी, तुम कौन हो। देखो वयं कश्यप दायादा, हम कश्यप जी के पुत्र हैं, भाई भाई हैं, बड़े बलवान हैं। विभजस्व यथा न्यायम नैव भेदो यथा भवेत। आप यथा योग्य वितरित कर दो, बांट दो। भगवान ने कहा क्या कहा, ध्यान से सुने। श्री भगवानुवाच कथम कश्यप दायादा पुष्यल्या मयि संगता विश्वासम पंडितो जातु कामनेषु याति। सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः सख्यान्याहुरत्ननित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वताम। इधर तो आप बोल रहे हो कि हम कश्यप जी के बेटा हैं,
फिर मेरी जैसी स्वेच्छाचारिणी स्त्री के वश में क्यों हो रहे हो? पंडितों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, कुत्ता और शालावृक माने कुत्ता होता है, शालावृक माने कुत्ता, स्त्री और स्वेच्छाचारिणी स्त्री, इनकी मित्रता स्थायी नहीं होती है। ये तो नूतनम नूतनम विचिन्वताम, नित्य नवीन को खोजा करती है। देखो, बाद में छल हो जाए तो तुम कुछ कहना मत। दैत्य बोले आपको विश्वास नहीं हो रहा, मत लो अमृत का कलश, लो, अब तो विश्वास करोगी, लो अमृत का कलश। महाराज जी इस संबंध में भाव देते थे कि भगवान ने स्वैरिणी स्त्री अपने को क्यों कहा? साधकों की दृष्टि पवित्र हो जाए, इस प्रकार की भी स्त्रियां दृष्टि पथ में आवें तो उनके भी दोष मत देखो, उनकी भी निंदा मत करो। मोहिनी भगवान की जय हो, दंडोत मोहिनी भगवान जय हो प्रभु जय हो। ऐसा करोगे तो चक्कर में नहीं फंसोगे, और ऐसा नहीं करे तो जय सिया राम, फिर गए काम से। देखो, यदि भजन करना है तो किसी भी शरीर में आसक्ति मत करो। यदि ईमानदारी से भजन करना है तो स्त्री पुरुष किसी के भी शरीर में आसक्ति, कोई भी मलमूत्र का भांड है उसमें आसक्ति मत करो, तो भजन बनेगा, नहीं भजन नहीं बनेगा। आसक्ति शून्य हो जाओ। केवल और केवल सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिनमें प्रेम करना चाहिए, जिनके प्रति हमारी आसक्ति हो जाए, हमारा काम बन जाए। और बाकी जहां कहीं आसक्ति करोगे वहां रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, सो तो है ही है। ये अमूल्य मानव जन्म तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। और ये सावधानी सबके लिए समान है। पुरुषों को, पुरुष साधकों को स्त्रियों से सावधानी रखनी है, नारी मात्र साधकों को पुरुष मात्र से सावधानी रखनी है। पुरुष मात्र को नारी में केवल भगवती माता का दर्शन करना है और दूसरा दर्शन नहीं करना है। गृहस्थ पुरुष है तो अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त नारी मात्र में मातृबुद्धि रखे, नारी मात्र के आकर्षण का, पर स्त्री के आकर्षण का त्याग करे, पर धन के आकर्षण का त्याग करे। यदि गृहस्थ है तो, वो साधु है तो नारी मात्र के आकर्षण का और धन मात्र के आकर्षण का त्याग करे। ऐसा करेगा तो ही परमार्थ पथ पर चल पाएगा, नहीं तो परमार्थ पथ पर नहीं चल सकता है। तो भगवान ने दृष्टि को शुद्ध करने के लिए ऐसी दृष्टि हम सबको प्रदान की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब सब अलग अलग पंक्ति लगाकर बैठ गए। भगवान पिला तो रहे थे अमृत देवताओं को, और मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे थे दैत्यों की ओर। वो दैत्य सब कहने लगे कि देखो, इसका प्रेम देवताओं में रत्ती भर भी नहीं, इसका तो पूरा प्रेम हम सब में है, रीझ गई है हमारे ऊपर। देखो, ऊपर का पतला पतला अमृत पिला देगी देवताओं को, और लगता है नीचे बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा तरमाल होगा, वही हमको पिलाएगी। पर राहु बड़ा चतुर था, सिंहिका का पुत्र राहु। उसने मन में सोचा, न रंग अच्छा, न रूप अच्छा, न गुण अच्छे, है ऐसी क्या चीज जो लट्टू हो रही है हमारे ऊपर? अरे ये तो कुछ न कुछ दाल में काला है। बंगला भाषा की कहावत है, अधिक भक्ति चोरेर लक्षण। ज्यादा भक्ति दिखावे तो चोर का लक्षण है। क्यों स्वामी जी? है नहीं, अधिक भक्ति चोरेर लक्षण। वो ज्यादा भक्ति दिखा रही है, जरूर कुछ न कुछ छल हो सकता हमारे साथ। वो तुरंत सूर्य चंद्र के बीच में देवता बन के बैठ गया। भगवान जानते थे कि देवता नहीं दैत्य है, पर पंक्ति भेद भगवान ने नहीं किया। पंक्ति में आया तो उसको दिया, पर जब सूर्य चंद्रमा ने शिकायत की तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। अमृत पी चुका था, इसलिए सिर राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। ये राहु केतु दो ग्रह सम्मिलित हो गए देवताओं में, और पहले 7 ही थे, फिर 9 ग्रह हो गए। देखिए, भले ही राहु के 2 टुकड़े हो गए,
पर आज भी वह देव मंडल में सबके द्वारा पूजित है। क्यों? क्योंकि अच्छी पंक्ति में बैठा, अच्छी संगति में बैठा। इसका तात्पर्य है कि हम अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, तो भी हमें बुरे लोगों की पंक्ति में नहीं बैठना चाहिए, हमें अच्छे लोगों की पंक्ति में बैठना चाहिए। अच्छे लोगों की पंक्ति में बैठने से लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। ये प्रमाण है महाराज। अब भगवान तो अंतर्धान हो गए। बोले वो कहाँ गई मोहिनी? बोले मोहिनी थोड़ी थी, वो तो मनमोहन जी थे, लीला करके चले गए। कहते ना रास में, नंदी के लाल यदि होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तुम लाला हो तो ये हालत है, लाली होते तो पता नहीं क्या हालत होती। धन्य है, ऐसे सुंदर हैं भगवान। भयंकर देवासुर संग्राम हुआ और उस संग्राम में देवता विजयी हुए, दैत्य पराजित हुए। इस देवासुर संग्राम के 40वें श्लोक में राधा शब्द का उच्चारण किया गया। कबंधास्तत्र चोत्पेतुः पतितस्व शिरोक्षिभिः उद्यतायुधदोर्दण्डै राधावन्तो भटान् मृधे। यद्यपि संधि विच्छेद करेंगे तो भटई ही आधावंता, पर यहां रा और धा एक साथ इकट्ठे हैं। राधावंतो भटान मृधे। ऐसे ही कई स्थल ऐसे हैं भागवत जी में जहां राधा शब्द आ गया, भले ही उस अर्थ में ना आया हो, लेकिन रा और धा स्थलों जो, और संकेत में तो अनेक स्थलों पर है ही है। क्यों ऐसा है? हरिराम व्यास जी लिखते हैं, श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते जान सार को सार। सुखदेव जी ने इसलिए प्रकट नहीं किया कि ये सार का सार है, और व्यास दास अब प्रकट बखानत डारी भार में भार परम धन राधा नाम आधार जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। एक और भाव देते हैं महापुरुष कि सुखदेव जी महाराज राधा नाम का उच्चारण करते ही 6 महीने के लिए भाव समाधि में चले जाते थे। राधा नामोच्चारण मात्रेण मूर्छा भवति षाण मास की, 6 महीने के लिए प्रेम में मूर्छा आ जाती, बेहोश हो जाते थे महाराज, भाव समाधि में चले जाते थे। इसी डर के मारे उन्होंने नहीं कहा कि हम कहीं भाव समाधि में चले गए तो परीक्षित बेचारे को कैसे कथा सुनने को मिलेगी। इसलिए उन्होंने, इतना मधुर है श्री राधा नाम, क्यों ना हो। श्री कृष्ण जिसको अपने कंठ में सदा सर्वदा धारण करते हैं, ऐसा अद्भुत श्री राधा नाम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर जी बोले हमने आपके सब अवतार देखे, नहीं मोहिनी अवतार हमने नहीं दिखाया, ये तो बहुत ठीक नहीं, हमको मोहिनी अवतार का दर्शन कराओ। भगवान बोले, भोले बाबा वो राक्षसों को, दैत्यों को मोहित करने के लिए था, आप महात्मा हो, आप क्या करोगे देख के? बोले देखो, किसी का रूप किसी को मोहित करने के लिए हो, आपका तो रूप है कि नहीं? हमारा तो था। तो आपका कौन सा ऐसा स्वरूप है जो प्रेमी भक्तों के लिए दर्शनीय ना हो? दुनिया कुछ भी कहे हमारे लिए, हमें इसकी परवाह नहीं, हम आपका दर्शन करेंगे। भगवान ने कहा हो जाएगा दर्शन। और महाराज शंकर जी पार्वती जी के साथ बैठे थे, नंदीश्वर और वीरभद्र, गणेश, कार्तिकेय, सब पूरा कुनबा खानदान, सब लोग बैठे थे। सबके बीच में भगवान दिव्य उपवन में मोहिनी भगवान फूलों की गेंद से खेलते हुए प्रकट, फूलों की गेंद उछाल रहे हैं भगवान। देखते ही शंकर जी तो भूल गए कि पार्वती जी बगल में बैठी, कौन कौन बैठा है, लड़के बच्चे सयाने हैं। गणेश जी के तो 2-2 पुत्र भी हो चुके हैं, 2 पत्नियां हैं, लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह शंकर जी ने नहीं की। दौड़े मोहिनी भगवान का आलिंगन करने के लिए, मोहिनी आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे। पूरी धरती को, धन्य है इस पूरी धरती को भगवान ने और भगवान हरिहर ने अपनी चरण रस से पवित्र कर दिया। सारी धरती पर भगवान घूमे, भगवान का महान तेज स्खलित हुआ
और उससे इस धरती पर यत्र तत्र सर्वत्र सोने की, पारा की, हीरे की खानें प्रकट हो गई। ये रत्न की खान, विचित्र धातुओं की खान भगवान शिव के तेज से प्रकट हुई है। एक बार भगवान शिव ने आलिंगन किया मोहिनी का, और उससे एक दिव्य बालक भी प्रकट हुआ, जिसको दक्षिण में सबरीमलई में विराजमान भगवान अय्यप्पा स्वामी, ये हरिहर के तेज से उत्पन्न है अय्यप्पा स्वामी भगवान अय्यप्पन। बड़ा अद्भुत प्रभाव है उनका। हरिहरात्मज उनको कहा जाता, हरिहरात्मज। स्त्रियां वहां दर्शन नहीं करती हैं। अभी बड़ा हल्ला गुल्ला भी मचा था। देखो, जहां की जो प्राचीन मर्यादाएं हैं उनको बचाना हमारा ही कर्तव्य है। हम कोई मर्यादा नष्ट करते हैं तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान अय्यप्पा वो पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए 5-7 वर्ष की आयु से ऊपर की कन्याएं उनके निकट नहीं जाती। और इसने इतने नियम से लोग वहां जाकर दर्शन करते हैं, पैदल चल करके जाते हैं सैकड़ों किलोमीटर, और धड़कते हुए अंगारों पर चलते हैं महाराज जी, अंगारों पर चलते हैं उनके पास जाने के लिए। और फिर भी उनके व्रत में, उनकी तपस्या के कारण उनको इतना तेज उन गृहस्थ पुरुषों को प्राप्त हो जाता है कि अंगारों पर चलने पर भी उनके पैर जलते नहीं। आज भी ये चमत्कार है शबरीमलई। भगवान के द्वारा हित ही होता है। जब भगवान शिव गए थे विंध्याचल, विंध्याचल जब भगवान शिव पधारे तो विंध्यारण्य में विंध्याचल पर्वत के निकट भगवान का अमोघ तेज स्खलित हुआ, और उस तेज को ऋषियों ने पात्र में, पर्ण पुटक में रखा, और भगवती अंजना माता तप कर रही थी, पंचाक्षर का जप कर रही थी। उसी समय अंजना माता के कर्ण मार्ग से वह भगवान शिव का दिव्य तेज माता अंजना के उदर में प्रविष्ट कराया गया, और वही भगवान शिव हुए। भगवान वही श्री हनुमान जी महाराज हुए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। इसीलिए तेज प्रभु शिव के शंकर सुवन याते, इसलिए वे मामा जी ने कविता लिखा है, वो याद नहीं आ रहा है सर, बाबा जी को याद होगा। तेज प्रभु शिव के शंकर सुवन थे, हैं? हाँ, बड़ा अद्भुत है। और जय जय श्री राधे। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने कहा, शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महा। तो राम कार्य की सिद्धि के लिए ये मोहिनी अवतार लीला में शंकर जी ही उस रूप में प्रकट हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अब भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने जैसे आलिंगन किया ना मोहिनी जी का, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। महाराज देखो, कोई सम्मानित पुरुष ऐसे सब जगह दौड़ लगाए, चक्कर लगाए, तो उसको कितना बाद में लज्जा होगी कि अरे देखो हमारी तो एकदम कैसी हमारी छीछा लेदर हुई। लेकिन धन्य है, भगवान शिव तनिक भी लज्जित नहीं हुए। भगवान शिव ने कहा कि संसार कुछ भी मुझे कहे, मुझे कोई ग्लानि नहीं है। क्यों? बोले इसलिए ग्लानि नहीं कि मैं संसार के पीछे नहीं दौड़ा, मैं किसी नासवान नाम रूप के पीछे नहीं दौड़ा, मैं तो सच्चिदानंद घन अपने प्राण जीवन धन के पीछे दौड़ा। तो भक्त तो भगवान के पीछे दौड़ लगाते ही रहते हैं। इसलिए अब कोई कुछ भी कहे, हमें इसकी परवाह नहीं है, और हम तो बहुत प्रसन्न हैं। उस समय भगवान ने कहा कि निश्चित ही आपने मेरी दुर्जय माया को जीत लिया है। भगवान ने कहा आपने मेरी दुर्जय माया को जीत लिया है। बोलो माया जित भगवान की जय। देखो भगवान खुद कह रहे हैं,
दिष्ट्या त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वाम निष्ठाम आत्मना स्थिता यन्मे स्त्री रूपया स्वैरम मोहितोप्यंग माया कोनु मेति तरेन मायान विषक्तस्त्वदृते पुमान। आपको छोड़कर कौन है जो मेरी माया से मोहित न हो। तास्ता विसृजति भावान दुस्तरामा कृतात्म भी सेयम गुणमयी माया नत्वा मभि भविष्यति मया समेता कालेन काल रूपेण। अब मेरी माया से तुम्हें बिल्कुल कभी भय नहीं होगा, तुमने मेरी माया को जीत लिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ही आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन किया गया। अंतिम में महाराज इसी के वर्णन क्रम में आया है कि बलि मृतप्राय हो गए थे। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्हें जीवन दान दिया और वे यज्ञ करके, यज्ञ से शक्ति प्राप्त करके, अजेय रथ प्राप्त करके, अक्षय अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके स्वर्ग पर चढ़ाई करने गए और स्वर्ग पर अधिकार उन्हें हो गया। देवता छोड़कर स्वर्ग भाग गए। लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो राजन, बलि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करे वो इंद्रासन पर बैठ सकता है, तुमने अश्वमेध यज्ञ भी नहीं किए, इस पर बैठने के तुम अधिकारी नहीं हो। पहले पात्रता प्राप्त करो। भृगुकच्छ क्षेत्र में 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले ली। भगवान कश्यप की आज्ञा से अदिति माता ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, पुत्र रूप में आने का वर दिया। वही भगवान भाद्र शुक्ल द्वादशी जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे, श्रवण द्वादशी के तिथि के दिन मध्याह्न अभिजित मुहूर्त में भगवान बामन प्रकट हुए। बोलो बामन भगवान की। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान बलि की यज्ञशाला में गए। 3 पग भूमि का दान भगवान ने मांगा। 1 पग में भूलोक नाप लिया, दूसरा पग ब्रह्मलोक चला गया। भगवान का चरण को धोया। वही कालांतर में गंगा जी हुई। बलि की प्रार्थना पर भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना तीसरा पग विराजमान कर दिया। आज भी स्वतल लोक में बलि विराजमान है। भगवान उनके द्वारपाल बनकर खड़े हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सत्यव्रत मनु पर कृपा करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार ग्रहण किया। ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत प्रलयकालीन रात्रि में भगवान ने विहार कराया, सबकी सुरक्षा की, उनके प्रश्नों का समाधान किया। बोलो मत्स्य भगवान की। 9वें स्कंध में ईशानु कथा माने श्रेष्ठ पवित्र भक्त राजवंशों का वर्णन है। सूर्यवंश के वर्णन क्रम में सगर का और गंगा जी के अवतरण का तो चरित्र है ही, भगवान के परम प्यारे भक्त श्री अम्बरीश जी का चरित्र है, जिनको दुर्वासा जी का कोप भी कुछ न बिगाड़ सका। ऐसे अम्बरीश जी महाराज का चरित्र है। बोलो अम्बरीश जी महाराज की। खट्वांग के पुत्र दृघवा हुए, दृघवा के पुत्र रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ जी हुए। और दशरथ जी के यहाँ भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांसेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। 4 रूपों में भगवान प्रकट भये। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। हम लोग श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी श्री साकेत बिहारी जी के चरणों में बैठे, इसलिए प्रार्थना कर लेते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तन घन श्याम निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी कदुई कर जोरी स्तुति तोरी हे विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर स्तुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, अब पुरसोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कहे कथा सुहाई बात बुझाई, एक प्रकार सुत प्रेम लय, माता मुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, जैस सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुत परम रूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, जे चरित जगावई हरि पद पावई, ते न परहि भव कूपा, विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरदनुवनं पद्म पद्भ्यां प्रियाया, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां व्रजतपतुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां, वैरूप्यात् सुरूपणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रू विजृम्भस्त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु, करदवदहन कौशलेन्द्रो वतान्नः, पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन्, आनृशंस परो राजन् कर्मबन्धैर् विमुच्यते। बस इन 2 श्लोकों को कहकर रामचरित्र कहा। अब बधाई सीता शरण जी गएंगे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, तोरत तारन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, नूपुर बाधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। अवध में प्रगट भय श्री राम, 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 धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या, धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या, धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या, धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या, सुफल भय सब
काम, अवध में प्रगट भये श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम। ऋतु बसंत मधुमास शुक्ल पक्ष, ऋतु बसंत मधुमास शुक्ल पक्ष, ऋतु बसंत मधुमास शुक्ल पक्ष, ऋतु बसंत मधुमास शुक्ल पक्ष। नवमी तिथि अभिराम, अवध में प्रगट भये श्री राम। हाँ, नवमी तिथि अभिराम, अवध में प्रगट भये श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम। गुरु वशिष्ठ को भाग्य उदित भयो, गुरु वशिष्ठ को भाग्य उदित भयो, परिपूर्ण भय काम, अवध में प्रगट भये श्री राम। हाँ, परिपूर्ण भय काम, अवध में प्रगट भये श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम। तीरथ सकल अयोध्या आए, तीरथ सकल अयोध्या आए, तीरथ सकल अयोध्या आए, तीरथ सकल अयोध्या आए। सुर नर मुनि ही ठाम, अवध में प्रगट भये श्री राम। हाँ, सुर नर मुनि ही ठाम, अवध में प्रगट भये श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम। प्रमुदित आज अवध के वासी, प्रमुदित आज अवध के वासी, प्रमुदित आज अवध के वासी, प्रमुदित आज अवध के वासी। गाय नचत स्वर तान, अवध में प्रगट भये श्री राम। गाय नचत स्वर तान, अवध में प्रगट भये श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम। प्रमदागण शिशु रूप निहारते, प्रमदागण शिशु रूप निहारत, प्रमदागण शिशु रूप निहारते, प्रमदागण शिशु रूप निहारत। नजर उतारत बाम, अवध में प्रगट भये श्री राम। हाँ, नजर उतारत बाम, अवध में प्रगट भये श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम। नृप ने सर्वसु दान दियो है, सर्वस दान दियो है, जाचक भये अकाम, अवध में प्रगट भये श्री राम। हाँ, जातक भये अकाम, अवध में प्रगट भये श्री राम। सुर गुरु विप्र असी सत बालक, सुर गुरु विप्रेयसी सत बालक, सुर गुरु विप्र असी सत बालक, सुर गुरु विप्रेयसी सत बालक। चिरजीवे सुख धाम, जय हो। में प्रगट भये श्री राम। हाँ, चिरजीवे सुख धाम, अवध में प्रगट भये श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध में प्रगट भये श्री राम। गौ ब्राह्मण सुर साधु सकल जग, गौ ब्राह्मण सुर साधु सकल जग, गौ ब्राह्मण सुर साधु सकल जग, साधु सकल जग। दुख में टन श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम। हाँ, दुख में टन श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम, अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध में प्रगट भये श्री राम। राजेंद्र दास बधाई मागत, श्री राजेंद्र दास बधाई मागत, राजेंद्र दास बधाई मागत, श्री राजेंद्र दास बधाई मागत। हृदय बसहु सुख धाम, अवध में प्रगट भये श्री राम। हाँ,
अंश का वर्णन किया है, भगवती पराम्बा श्री जानकी जी के प्राकट्य का भी वर्णन किया है। हमारे यहाँ देखो किशोरी जी कितनी प्रसन्न है, राम जी बड़े सुंदर हैं, लखनलाल जी बड़े सुंदर हैं, पर किशोरी जी तो किशोरी जी हैं, क्या कहना। दर्शन करो, अद्भुत। अब किशोरी जी की बधाई न हो तो राम जी बड़े नाराज होंगे कि बताओ इनकी बधाई नहीं। समय तो हो गया, लेकिन किशोरी जी की एक छोटी सी बधाई। सुने नारानी बजत बधाई तेरे द्वार, सुने नारानी बजत बधाई तेरे द्वार, सुने नारानी बजत बधाई तेरे द्वार, सुने नारानी बजत बधाई तेरे द्वार। प्रगति सुता सुलक्षण सुंदरी, प्रगति सुता सुलक्षणी सुंदरी, मिथिला अवध श्रृंगार, आ मिथिला अवध श्रृंगार, सुने नारानी बजत बधाई तेरे द्वार, सुने नारानी बजत बधाई तेरे द्वार। रघुकुल तिलक द्वार तेरे आई हैं, रघुकुल तिलक द्वार तेरे आई है, रघुकुल तिलक दुल्हा बनी आई है, रघुकुल तिलक दुल्हा बनी आई है, भूपति मुनीन समाज, आ भूपति मुनीन समाज, सुने नारानी बजत बधाई तेरे द्वार, सुने नारानी बजत बधाई तेरे द्वार। श्री अग्र अलीजू की स्वामिनी प्रगति, श्री अग्र अली जू की स्वामी जी प्रगति, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज नाभा जी के गुरुदेव, साक्षात जानकी जी की प्राण सखी चंद्रकला जी के स्वरूप, श्री अग्र अली जू की स्वामिनी प्रगति, श्री अग्र अली की स्वामी जी प्रगति, स्वामिनी प्रगति रसिकनी प्रगति, स्वामी प्रगति रसिकनी प्रगति, रसिकन हिय अनुराग, हाँ रसिकन अनुराग, सुने नारानी बजत बधाई तेरे द्वार, सुने नारानी
सुनैना प्राण प्यारी जू की जय। अब युगल सरकार की बधाई हो गई हैं। जय जय श्री राम। राधे। परशुराम जी के अवतार का बड़ा सुंदर वर्णन है। और चंद्रवंश में अब अधिक समय नहीं है। चंद्रवंश में सूरसेन महाराज हुए यदु जी के वंश में, और सूरसेन के पुत्र हुए आनक दुंदुभी श्री वसुदेव जी महाराज। इनके जन्म के समय देवताओं ने नगाड़े बजाए, क्योंकि अजन्मा भगवान के पिता होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो गया। बोलो वसुदेव जी महाराज की जय। वसुदेव जी का विवाह उग्रसेन महाराज के भाई देवक की पुत्री देवकी रोहिणी पौरवी भद्र आदि के साथ हुआ। गर्ग जी के आदेश से सबसे छोटी पुत्री देवकी का विवाह भी वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। गर्ग जी ने वे विचार नहीं था वसुदेव जी के साथ देवकी के विवाह का, तो गर्ग जी ने आकर कहा कि बात तो यहीं से बनने वाली है, सबका संकट यहीं से दूर होगा, भगवान अवतरित होंगे। गर्ग जी ने बताया था। तब देवक महाराज ने सबसे छोटी बेटी देवकी का विवाह भी उनके साथ संपन्न किया। कंस के अत्याचारों से प्रजा में उसकी बड़ी निंदा हो रही थी। उसने अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अपनी चचेरी बहन के विवाह में बढ़ चढ़कर भाग लिया, खूब दान दहेज दिया, और इतनी प्रशंसा उसकी होने लगी तो फूल गया प्रशंसा में। महाराज खुद ही सारथी बनकर के बहन बहनों को ले जा रहा था, अभी मथुरा से बाहर नहीं निकला था। उसी समय आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहणम कंसम आभास्याः शरीरवा कस्यास्त्वामष्टमो गर्भवन्तायां भवसे बुधो। अरे मूर्ख, जिस देवकी को तू बड़े हर्षोल्लास पूर्वक ले जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। देखो, कंस की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी पहले से कर ली गई थी। ये भी तो कह सकते थे अस्यास्त्वाम अष्टमो पुत्रो, पुत्री, न पुत्र कहा न पुत्री कहा, क्या कहा? अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो। गर्भ में तो बेटा भी है सके, बेटी भी है सके, और बीच कोई है सके। हाँ, न स्त्री हो न पुरुष हो, क्योंकि होगा तो बेटा, वो हाथ पड़ेगी बेटी। इसलिए चकमा देने के लिए कंस को अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो ये बात कही। जो दूसरों को ठगता है, दूसरों के साथ छल करता है, उसके साथ भी छल ही होता है। दूसरों को ठगने का विचार मत करो। कथा आप सबको मालूम ही है कि कंस माना नहीं, तब आपने देवकी की संतान देने की प्रतिज्ञा कर ली। इनको कारागृह में डाल दिया गया। हरिवंश में एक बड़ा सुंदर समाधान है। उसमें लिखा है, हरिवंश में महाभारत का जो खिल भाग है, कि वसुदेव देवकी को कारागार में नहीं रखा, सुंदर संपूर्ण भोग सामग्रियों से युक्त सुसज्जित महल में बहन बहनों को रखा। बस कारागृह उसको इसलिए कहा गया कि इतनी सुरक्षा थी चारों ओर कि वे ना अपनी इच्छा से बाहरी किसी व्यक्ति से मिल सकते, ना अपनी इच्छा से बाहर निकलकर कहीं जा सकते, नजरबंद। क्यों हमारे मन में भी आता था कि ऐसे हथकड़ी बेड़ी पड़ी तो ये संतान कैसे हो रही है भैया इतने कष्ट में है? तो ये जो हथकड़ी बेड़ी पड़ी हैं, ये तब पड़ी हैं जब भगवान गर्भ में आए, क्योंकि इतना तेज बढ़ गया कि कंस ने कहा अब कुछ खतरा हो सकता है। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वीं में दाऊ दादा पधारे। भगवान ने योग माया को आदेश देकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। भाद्र शुक्ल षष्ठी को दाऊ जी प्रकट हुए। बोले दाऊ दादा की जय। 8वीं बार गर्भ में भगवान पधारे। गर्भगत भगवान की स्तुति की है देवताओं ने। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्योमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे सत्यात्मक श्री कृष्ण, हम सब आपकी शरण में हैं। बड़ी सुंदर गर्भस्तुति है, लेकिन समय संकोच से हम उसका केवल एक श्लोक ही बोल रहे हैं। अब जैसे ही देवता स्तुति करके चले गए,
भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। अर्धरात्रि के समय जैसे आकाश में चंद्रमा प्रकट हुआ, ऐसी पूर्व दिशा रूपी देवकी के गर्भ से कृष्णचंद्र का प्राकट्य हो गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पूर्व दिशा चंद्रमा को पैदा नहीं करती है, अनुभूति होती है कि चंद्रमा पूर्व दिशा से उत्पन्न हुआ। ऐसे भगवान को कोई पैदा नहीं करता, प्रतीति मात्र होती कि भगवान उसके बेटा बने, उसके बेटा बने। सबके तो बाप खुद ही हैं, बेटा किसके होंगे? बोलो, सबके बाप तो खुद ही हैं, ये बेटा किसके होंगे? ये तो लीला है इनकी। चतुर्भुज बालक के रूप में प्रकट हुए। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। भगवान की स्तुति वसुदेव देवकी ने की है, उनके पूर्व जन्म का इतिहास सुनाया और कहा मुझे नंदब्रज में भेज दो। भगवान को दूध पिलाया है देवकी माता ने, भगवान छोटे से बालक हो गए, भगवान को दूध पिलाया है। सूर्प में पधरा कर भगवान को ले जाया गया है। शेषो नगाद्वारि निवारयन फणई, शेष जी छाया करते हुए चल रहे हैं। यमुना जी ने चरण स्पर्श करके मार्ग दिया है। अब गोकुल में पहुंच करके ये दो लाला प्रकट भय हैं एक ही समय में, यहाँ भी नंदालय में भी और वसुदेव गृह में भी। तो नंदनंद वसुदेव नंदन नंद नंदन में विलीन हो गए। वसुदेव, ये सनातन गोस्वामी जी ने विष्णु यामल का श्लोक अपनी टीका में उद्धृत किया है। वसुदेव समानी तो वासुदेवो खिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी यथा। नंद नंदन में वसुदेव नंदन ऐसे विलीन हो गए जैसे मेघ में बिजली। तो दोनों लाला मिलके एक हो गए। पर योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी को दूसरा लाला नहीं दिखाई पड़ा, उनको केवल लाली दिखाई पड़ी, जो साक्षात भगवती विंध्यवासिनी माता के रूप में आज भी विराज रही है। गोद में लेकर के जैसे ही लाली को चले हैं वसुदेव जी महाराज, एक बढ़िया बात सुनाए। भगवान को छोड़ के वसुदेव जी जब जा रहे थे तो उनको लगा कि हम न जाएं, जो कुछ हो सो हो, मैं भगवान को छोड़ के कैसे जाऊं। वसुदेव नंद जी मेरे मित्र हैं, कहूंगा मुझे छिपा कर इसी नंद महल में कहीं रख लो, मैं बालक का मुख देखता रहूंगा। तो भीतर जाएं फिर बाहर, भीतर जाएं फिर बाहर, छोड़ के जाने का मन नहीं हुआ। भगवान ने गणेश जी से कहा, गणेश जी हमारी लीला में विघ्न पड़ रहा है, इनको मोह जगरा, हमारे प्रति कुछ लीला करो। गणेश जी ने अपना चूहा भेज दिया। वो मोटा चूहा धड़ाम से गिरा महाराज बर्तनों के ऊपर, खनर खनर सब बर्तन इधर के उधर बजे। वहां दाई जो पड़ी थी वो चले, ये कौन है कौन है कौन है। अब महाराज वसुदेव जी भगे वहां से, बोले यहाँ नंद बाबा तो पीछे जगेंगे, पहचान पीछे होगी, मार कुटाई पहले होगी, सब कुछ हाथ लगेगा नहीं, भगो भैया यहाँ से चलो। भगवान की लीला में सब सहयोग करते हैं। कन्या ने रोना आरंभ किया, कंस उठता गिरता पड़ता हुआ आया महाराज। देवकी की गोद से कन्या को खींचा और उठाकर पटकना चाहा, हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। अष्टभुजी महादुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय। उस रूप में प्रकट हो गई। आज भी जो विंध्यवासिनी ऊपर पर्वत पर हैं, उनके चरण में आज भी कंस की उंगलियों का चिन्ह बना हुआ है। पैर पकड़कर फेंका था, आज भी उंगलियों का चिन्ह, कंस की उंगलियों का चिन्ह बना हुआ है। पहाड़ में जो ऊपर विंध्यवासिनी है, अष्टभुजी, उन्हीं अष्टभुजी को अष्टभुजी विंध्यवासिनी। वो विंध्यवासिनी तो वस्तुतः वही है, ये महालक्ष्मी है। ये जो विंध्यवासिनी माता के रूप, ये महालक्ष्मी है। वे वस्तुतः विंध्यवासिनी वे हैं। अब वे सब एक ही है तत्वता। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली काली खोह में है, महासरस्वती वो हैं और ये हैं महालक्ष्मी। इस तरह से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत से लोग कहते हम तो वैष्णव हैं,
क्या तुम्हारा धर्म? बोले भगवान को भजें न भजें, देवी देवताओं की खूब पीछे पड़ के निंदा करें, तभी हमारी वैष्णवता सिद्ध होगी। अरे भाई ऐसा मत करो। वैष्णव कभी किसी की उपेक्षा नहीं करता, वैष्णव कभी किसी की निंदा नहीं करता। हमारे महाराज जी एक बात कहते थे बहुत अच्छी, ठाकुर जी महाराज जी कहते थे आपकी बहन है, आपको तो हम खूब बढ़िया आपकी जय जयकार करें, आपका यशगान करें, आपकी खूब स्तुति प्रशंसा करें, और आपकी बहन को फूटी आंख भी न देखें, उसको गारी दें, आप हमारी भक्ति से प्रसन्न होंगे? बोलो। अरे बाबा काहे को नाटक कर रहे हो है? हमारी बहनें तो फूटी आंख हंती उन्हें देख रहे हो और जैसी बगला भगती दिखाए रहे हो है। ब्रजवासी तो तुरंत बोल दें। तो ऐसे ही ठाकुर जी को आप भजते हैं, ठाकुर जी की बहन की उपेक्षा करते हैं, तो ठाकुर जी कहेंगे रे सारे खबर लूंगा तेरी, हमारी बहनें बोलो वट्ट पट्ट। हाँ कमजोर थोड़ी हैं ठाकुर जी, खबर ले लेंगे। इसलिए ठाकुर जी की बहन है भद्रकाली भगवती, उनकी निंदा नहीं करना। बस सबसे मांगना वही जो गोपियों ने मांगा, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नंद नंदन श्री कृष्ण हमें प्राप्त हो। आज भी श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण विंध्याचल जाते हैं। क्यों जाते हैं? अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जाते हैं। भगवान ने कहा बहन जी हमने आपके साथ अन्याय किया। बहन जी ने कहा क्या अन्याय किया? बोले हमने दूध भी नहीं पीने दिया तुमको, कंस पीछे पड़ गया, चली गई ऊपर चली गई, कोई बात नहीं, हम व्यवस्था बनाते हैं। वर्ष में नवरात्रि का जब जब अवसर आएगा तो प्रत्येक कन्या को तुम्हारे स्वरूप में खूब खीर खिलाई जाएगी, खूब मालपुआ खिलाया जाएगा और लोगों के अभीष्ट की पूर्ति होगी। हमने दूध छीना है तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे और तुम्हारी पूजा संपूर्ण धरती पर होगी। जहां कहीं चले जाओ सर्वत्र तुम्हारी पूजा होगी। ते सम्मता जनपदे सुधनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्म वर्गः धन्यास्त एव निवृतात्मज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। जिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान का हम लोग उत्सव मना रहे हैं, उन महाराज जी को सबसे पहले विंध्यवासिनी की ही कृपा प्राप्त हुई। महाराज जी को जब वैराग्य जगा तो काशी छोड़ करके, अध्ययन छोड़ करके महाराज जी काशी से पैदल चलकर विंध्याचल आए और 7 महीने विंध्याचल थे महाराज जी। गंगा जी में स्नान करते थे और शरीर का एक ही वस्त्र था, उसी को सुखा देते थे। लंगोटी में खड़े होकर जल में जप करते रहते थे। अब सूख जाता था तो अपचला लिपट लंगोटी सुखा देते थे। इस पद्धति से रहे, गंगा जल खा के, मिट्टी खा के, पत्ते खा के वहां रहे। और महाराज जी को दुर्गा सप्तशती कंठस्थ थी, उस समय विद्यार्थी जीवन से ही। तो महाराज जी पाठ करते थे और मंत्र का जप करते थे। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये जप करते थे। और वहां भगवती ने उन्हें अनुभूति कराई अपनी, महाराज जी को, और आदेश दिया कि तुम ब्रज में चले जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवती विंध्यवासिनी की आज्ञा से चित्रकूट होते हुए वो ब्रज में आए और अंतिम क्षण तक उन्हें ब्रजवास प्राप्त हुआ। इसलिए शताब्दी महोत्सव में, सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव में हम लोगों ने एक आयोजन विंध्याचल में भी किया था। और उस समय भगवती विंध्यवासिनी ने इतना लाड़ किया, इतना स्नेह किया कि उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। आप भी तो थे, झाजी भी थे। जय जय श्री राधे। हैं? मार्कंडेय पुराण की कथा हुई थी। हाँ, अद्भुत। महाराज शताब्दी महोत्सव में तो जिन लोगों ने भाग लिया है वो साल 1.5 साल, क्या कहना महाराज, वो लोग सब बड़े भाग्यशाली। हमको तो लगता
वो सब ठाकुर जी के यहीं से रजिस्टर में सबका नाम लिख के आया था क्या कि जाओ सब जगह घूमो याद करो बात हैं। हाँ, राखी बांधते हुए एक मंदिर है जहाँ भगवती राखी बांध रही हैं ठाकुर जी को, ऐसा मंदिर है विंध्याचल में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पहले जब शताब्दी महोत्सव मना तो हम लोग ने विचार किया कि महीना में एक कथा की व्यवस्था जैसे तैसे जुटाई जाएगी, क्योंकि जीरो बजट से उत्सव हमारे यहाँ सब शुरू होते हैं, सब काम जीरो बजट से शुरू होते हैं यहाँ। ये भगवान की लीला है। 1 रुपए की पूंजी नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई व्यवस्थापक मंडल नहीं, कोई मंडल बना, कोई कमेटी बनी इतने बड़े उत्सव के लिए। केवल पूज्य रमण रीति महाराज जी से पूछा गया था कि ऐसा मन में विचार हो रहा है। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत बढ़िया विचार है, जरूर करो। कहाँ से करें, उनके साथ बैठकर सब जगह चर्चा हुई और फिर इतने कार्यक्रम हो गए कि साल भर में पूरे नहीं हुई, 1.25 साल से ऊपर हो गया और महीना में 3-3 उत्सव हैं। हाँ, द्वारिका में अगले दिन से, बक्सर में पूरी हुई, द्वारिका में अगले दिन से। हम सोचते थे श्रोता बेचारे कैसे पहुंचेंगे, हम तो आसमान से उड़ के पहुंच जाएंगे, लेकिन भगवान जाने इन लोगों ने कौन सी मंत्र सिद्धि कर रखी थी, वो श्रोता हमसे पहले जाकर वहां दिखाई पड़ जाते, कैसे पहुंच जाते भगवान जाने। बड़ा अद्भुत आनंद हुआ शताब्दी महोत्सव का। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय। अब भगवान इधर कंस ने क्षमा याचना कर ली है, वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त कर दिया। थोड़े समय कारागार में रहे, ऐसा समझिए, आसन्न प्रसवा थी तभी कारागार में डाला गया और तुरंत विंध्यवासिनी माता आई तो कारागार से छूट गए। और अब नंदालय में उत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। आज भाद्र कृष्ण अष्टमी की ब्रह्मवेला में सुनंदा जी को बाल कृष्ण प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि भावी बालक जन्मे वारी है, तो नंद बाबा ने अपनी बहन को घर में बुला लिया सार समार के लिए। आज स्वप्न में सबसे पहले सुनंदा जी को बाल कृष्ण का दर्शन हुआ। अब तो आनंद विह्वल है कि दौड़ के जैसी सूतिकागार में गई तो कहा देखें कि पूरा सूतिकागार नीलमणि के उज्जवल कांति से जगमगाए रहे हो है। कैसो विचित्र लाला है, या के श्रीअंग में हमारो मोहड़ो दिख रहो है, ऐसो स्निग्ध चमकदार श्रीअंग। देखें लाला है कि लाली, मैया तो सोरी यशोदा, और यशोदा जी के आंचल का एक छोर ठाकुर जी की कमर में लिपटा हुआ है। जैसी वस्त्र हटाया देखें लाला है कि लाली, बोले तो लाला है। बड़ी प्रसन्न भई, अरे भावी जगतो सही, भगवान देख लाला है तू सो रही है। मैया जगी, लाल जी को देख के अद्भुत आनंद में विभोर हो गई। ऊंची अटारी पे चढ़ के सुनंदा ने बेलन ते कांसे की थारी बजाए के पुत्र जन्म की मंगल सूचना दी है। सबरे ब्रज में महाराज बिजली के समान खबर फैल गई। दौड़ते भई नाचती भई सुनंदा आई है अथाई गोष्ठ में। बाबा स्नान ध्यान करके नारायण को नाम ले रहे। भैया बाबा आनंद ब्रजराज, भैया बधाई है बधाई है। कहा भयो अरी बहन, सवेरे सवेरे ते काय को नाच रही है। अरे बाबा भैया मुंह मांगी बधाई लूंगी, भतीजे को मोहड़ो देख के आई हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बाबा ने अपने गले को कंठा अपनी बहन के कंठ में डाल दियो है। और अब तो ब्रज में कहा कहनो, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हल्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिरलंकृता। स्नान किया है, अलंकार धारण किए हैं। वाचयित्वा स्वश्चैनम जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति
स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन किया है, नांदी मुख श्राद्ध कराया गया है, साल तिल के पहाड़ बना करके दान किए गए हैं। इतना दान किया नंद बाबा ने कि उत्सव देखवे के काजन भगवान शंकर नंदीश्वर पे विराजमान है के आए और सुंदर सुंदर दान करी जायवे वारी गैयान को देख के नंदीश्वर जायवे को सुख भय। भोले बाबा ने पूंछ पकड़ ली ना दिया की, हाँ अब भीड़ में चलो जाए ना दिया और कहूं गैया के धोके नंदीश्वर को दान का ब्रजवासी विप्र को कर दियो जाएगो तो हम तो बिना सवारी के है जाएंगे, बिना वाहन के है जाएंगे। मान लो यही लिए भोले बाबा ने नादिया की पूछ पकड़ ली नहीं है। इतनो गजदान कियो बाबा ने कि पार्वती को भय है गयो। कहूं गजमुख गणेश को कोई ब्रजवासी विप्र कहे बाबा मैं तो हाथी को बच्चा लूंगो, ले जा यही ले जा। यही लिए मानो ऐसा लग रहा हो कि पार्वती ने गणेश जी को अपनी छाती से चिपकाए रखो। हाँ इतनो दियो बाबा ने कि कल्प वृक्ष रूख है गयो, चिंतामणि पत्थर है गई। इतनो दियो बाबा ने। नंद कछु इतनो जो दियो, यह देख कुबेरों की मति बोरी। कुबेर पगला गया, धनाध्यक्ष तो मैं हूं, इतना धन आया ब्रजवासियों पे कहां से। देखत ब्रज ही लुटाय दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। पर न बची बचिया छचिया न पिछोरी के बाद भी अनंत गुणित हो जाता है, घटता तो है ही नहीं। गोपियां सुंदर श्रृंगार करके जा रही हैं, ग्वाल बाल सुंदर, नानो पायन पाणय, अनेक प्रकार की उपहार सामग्री लेके ग्वाल बाल आ रहे हैं। गोपियां सूतिकागार में बाल कृष्ण का दर्शन करके कहती हैं ता आशीष प्रियुंजाना, आशीर्वाद देती हैं यशोदा तेरो लाला चिर जीवे। हलिद्रा हरिद्रा तैल चूर्णाद्भि सिंचन्त्यो जनमुज्जगु, अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरे नंदे नंदस्य ब्रजमागते। विचित्र प्रकार के वाद्य बजने लगे। एक बार धर्म संघ वाले गुरुजी से हमने पूछा, गुरुजी विचित्र वाद्य कौन सा वाद्य होता है? बोले नहीं देखो विचित्र वाद्य ये बीणा मुर्ज मृदंग ढोल नगाड़ा ये सब वाद्य हैं। अब विचित्र वाद्य कौन है? वो जिनकी वाद्यन में गणना नहीं है पर आनंद के मारे बजाए जा रहे हैं, वो विचित्र वाद्य हैं। कौन कौन? बोले कोई मटका बजा रहा हो, तो कोई थाली बजा रहा हो, तो कोई काऊ की पीठे बजा रहा हो, कोई काऊ के पेट को बजा रहा हो, और कोई ब्रजवासी बड़े बड़े कलाकार महाराज मोड़े ते ही हारमोनिया बजा रहे हैं, मोड़े ते ही सबरे नगाड़ा तबला ढोलक सब मोड़े ते बजा रहे हैं, बांसुरी मोड़े ते ही बजा रहे हैं। आप कहेंगे ये कला आई इनमें कहां से? सुन लो। त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भय तिलक छाप रुमाल। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के सब सखा त्रेता में बंदर भालू हो गए, द्वापर में ग्वाल बाल बन के आ गए, और कलयुग में सब बाबा जी बन के आ गए। ठाकुर जी के साथ खेलने वाले हैं ये सब। तो रामावतार में जब ये बंदर भालू थे ना, तो रावण के यहाँ तो बहुत बाजा बजाने वाले थे, बहुत बाजा बजाने वाले थे रावण के। इनके यहाँ बेचारे कोई बाजा बजाने वाले। तो बंदर भालू बोले राम जी निराश मत हो, सारे वाद्यों की धुन अपनी नाक से मुंह से निकाल देंगे। मुख ही निशान बजाव ही भेरी, सब मुंह से ही बजाने लगे बंदर भालू। इतना जोर का बजाए कि रावण के बाजे कमजोर पड़ गए। तो वो पूर्व जन्म का अभ्यास है उनको सबको, सब ब्रजवासी आए
वो सब महाराज अपने नाक से मोड़े थे, सब बजाए भी लग गए। यही है विचित्र वाद्य। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना हो यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसो सुत तने जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। ताको दार दुलावे पलना तेरो ललना। ताको लाल झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी जब हो ये यशोदा मैया कही कही बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कह बोले। नूपुर बांधी दो चरणन में गुटुअन गुटुअन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना। ओ पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना। जुग मुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लायो। ब्रज में जय जयकार
कोस में भैया, सबही कहे धन जसोदा मैया, सबई कहे धन यशोदा मैया, सबही कहे धन जसोदा मैया, सबई कहे धन यशोदा मैया। हरी 80 साल की आयु में सुत वैसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में, जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला बधाई जायो है। है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। धर ग्वालन को रूप सबही मिल मंगल गायो है। धर ग्वालन को रूप सबई मिली मंगल गायो है। ओ ब्रज में, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब जन देने लगे बधाई, सब जन ही देने लगे बधाई। नंद गया नंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की, ओ हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। ज्वानन को हाथी घोड़ा, उड़न को पाल की, ओ ज्वानन को हाथी घोड़ा। उड़न को पाल की। ओ लड्डू दीने पेड़ा दीने, दीनी ओ लड्डू दीने पेड़ा दीने, और दीनी लापसी, ज्वानन को लड्डू पेड़ा, उड़न को लापसी, ओ ज्वानन को लड्डू पेड़ा। उड़न को लापसी। ऐसो अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है। ऐसो अद्भुत सुख तो काहू और रजायो है। ओ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में, जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। अरे हो ये मेरी मैया, अरे हाँ मेरी मैया, हो ये मेरी मैया, अरे हाँ मेरी मैया, लाला जन्म बधाई हो, अरे हो मेरी मैया, अरे हो मेरी मैया। ओ यशोदा ने जायो लाला, वहाँ लुट रही मोती ने माला। जायो लाला, वहाँ लुट रही मोती ने माला। अरे मोती छर अरे मोती छर हो, अरे हो मेरी मैया, मोती छर हो, हरि हो रे मैया। लाला जन्म बधाई हो, हरि हो मेरी मैया, लाला जन्म बधाई। हाय हो।
बर्फी की चोट चलावे, कोई लड़वाले लुढ़कावे, बर्फी की चोट सहलावे, कोई लड़वाले लुढ़कावे, बर्फी की चोट चलावे, लड़वाले बर्फी की चोट सहलावे। और अरे पापड़ ओ पापड़, पापड़ पर हो ये मेरी मैया, पापड़ अरे हो मेरी मैया, अरे हाँ मेरी मैया, अरे हो मेरी मैया, लाला जन्म बधाई हो, अरे हो मेरी मैया, ओ लाला जन्म बधाई हो मेरी मैया। वो सब नाच रही है गोरी, नंदराय भवन की पौड़ी, नाच रही है गो नंदराय भवन की पौड़ी, सब नाच रही है गोरी। भैया सबसे निवेदन है पीछे हो जाए थोड़ा सा, साउंड ये स्पीकर टूट जाएगा भैया। मास्क लगा के रखे भैया, भीड़ भाड़ में सब लोग। अरे पायल झन नन 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 हो, अरे हो ये मेरी मैया,